हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मजे में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, काफी दिनों से आप सभी मेरा डिनर रूटीन देख रहे हैं और आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही इजी और टेस्टी वाला लंच रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल भी है, हमारी यूपी स्टाइल वाला है थोड़ा। और एक बात कहना चाहती हूँ कि कल जब मैंने वीडियो में शेयर किया था कि मैंने मतलब श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में, तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मतलब अपनी परेशानियां शेयर की, बहुत सारे, और मैंने सबकी तकलीफ परेशानी को समझा पढ़ा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस बारे में कि देखो, हर जब आपको मेरी बात इतनी अच्छी लगी, मतलब आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आप धार्मिक हैं, आप धर्म को मानते हैं, मतलब कि भगवान, पूजा, आस्था, विश्वास करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, सब भगवान एक हैं, हर धर्म में और हर जितने भी रूप हैं, हर रूप में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके अवतार देखो, दत्तात्रेय अवतार, और उन्हीं से हम लोग जो मान रहे हैं कि हमारे गुरु और हमारे इनके गुरु, उनके गुरु, और जितने भी भगवान है, अगर अभी भी आप देखने बैठ जाओ रामायण महाभारत, हर किसी से पूर्व उनका जुड़ा हुआ है नाता। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी भगवान एक होते हैं। आप जिनको मानते हैं आप उन्हें ही माने, उन पर ही पूरा विश्वास करें और उनके बताए हुए जो भी होते हैं नियम, आस्था में जो विश्वास करते हैं वैसा ही करें। कुछ बातें जो मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि 2-3 कारण होते हैं। आज हमारी बिल्डिंग में ना नीचे जो हम जहाँ रहते हैं, यहाँ नीचे एक टेनेंट आए हैं, तो उनके यहाँ फिटिंग हो रही होगी, जैसे अब कर्टेन लगाने हैं तो कील लगानी है, तो ड्रिल मशीन शुरू है। मैं कब से राह देख रही थी कि इनका ये ड्रिल वाला काम हो जाए तब मैं बोलूं। तो पॉइंट ये है कि बहुत बार कुछ दोष होते हैं, जैसा कि वास्तु दोष। बहुत फर्क पड़ता है वास्तु दोष से। आप पूजा किस दिशा में बैठकर करते हैं, आपका मंदिर किस दिशा में है। मैंने एक वीडियो में बताया था, जो मैंने मंदिर ऑर्गेनाइजेशन किया था, कि पूर्व की ओर हमारा मुंह होना चाहिए या पश्चिम की ओर, और ईश्वर का जो स्थान होता है ईशान्य कोना होता है। पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान्य कोना ईश्वर के लिए माना जाता है, तो अच्छा माना जाता है। अब नहीं होती है, परिस्थितियां हैं, तो इंसान को फिर रखना ही पड़ता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है। एक बात होती है कि पर अन्न आप लोग समझते हैं कि नहीं? पर अन्न, इसके बारे में मैं किसी एक वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगी। बहुत फर्क पड़ता है। हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, पर अन्न दोष की वजह से वो पूजा हमारे पास ना आकर के पूजा का फल कहीं और चला जाता है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है। पर अन्न का दोष होता है, वास्तु दोष होता है, और होता है कुल देवी देवता जो हमारे पूर्वज हैं। इसीलिए वो जो कौवा को रोटी दी जाती है, कौवे को गाय को रोटी देना, और या फिर वो पहली चूल्हा जलाते ही जो कागज में घी डाल के जलाना, जो बताई जाती है ना चीजें पुराने समय में जो चली आ रही हैं, उन सबका महत्व है। और ये हमें आज देखने को मिल रहा है, जब कोरोना वायरस में देख रहे हो ना कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, किसी के घर जाना नहीं, किसी का छूना नहीं, ये छूत पात हम लोग बचपन से सुनते चले आए हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख गए तो इन बातों को इग्नोर करने लगे, और आज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, अगर आप मानते हैं तो इन्हीं सब बातों का दोष होता है जो हमारे ऊपर लगता है। क्योंकि अगर हम मतलब ईश्वर को मानते हैं तो सब ईश्वर एक हैं, सबका रूप एक है, और जिसको भी आप मानते हैं उसे पूरा विश्वास करके बस अपनी पूजा पाठ में लगे रहो। ईश्वर है जो सबके साथ होता है, वो कोई अपना पराया जाति धर्म नहीं देखता। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं हॉस्टल में रहती थी, हमें मम्मी बताती थी नाखून नहीं काटना गुरुवार को, बाल नहीं धोना, और हमारी कितनी सारी फ्रेंड उसी दिन धुलती थी, क्योंकि उनके धर्म में ये चीजें नहीं बताई गई और उनकी लाइफ हमसे बेहतर है। मतलब मेरे ये कहने का मतलब कि देखो, जिसके साथ जो होना है वो होना ही है। माँ बाप जैसे कहते हैं, मेरी मम्मी का ऐसा कहना है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा करके, अच्छी शिक्षा दे करके उनका भविष्य बना सकते हैं, लेकिन भाग्य नहीं बदल सकते। ये बात बिल्कुल सच है। लड़का हो या लड़की, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। लिखा है जो, वो मिलना ही है। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो हमें भोगने ही है। माँ बाप भविष्य बना सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा रहन सहन, शान शौकत दे सकते हैं। सीता जी को भी नहीं बचा पाए उनके पिताजी वनवास जाने से, रामचंद्र जी को भी नहीं बचा सके उनके पिताजी। तो सब जो लिखा बदा है वो होता है। हुई है वही जो राम रचि राखे। मम्मी कहती है हर बात है, मम्मी से कोई भी बात कहो मम्मी कह देंगी हुई है वही जो राम रचि राखे, मीनू चिंता करने तो कोई जरूरत नहीं। तो वही चीज है। और दूसरी बात की जो भी इंसान मतलब लड़का हो या लड़की जो भी पाता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक तो होता है कि वही हुई है वही जो राम रचि राखे कर्म,
जिसके भाग्य में अगर नहीं है ना, तो चाहे माँ बाप लाखों रुपया खर्चा करके बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दें, लेकिन अगर लड़का इंजीनियर नहीं बनना है तो नहीं बनना है। तो ये होता है उसके भाग्य में नहीं लिखा था, ठीक है। दूसरा होता है उसकी मेहनत। जब तक बच्चा खुद से मेहनत नहीं करेगा, खुद से नहीं उस चीज के बारे में सोचेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म का करोगे तभी फल मिलेगा। और तीसरा पॉइंट आता है जो मैंने उस दिन बोला था कि मतलब चाहे दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए, मम्मी जब बच्चे की जॉब होती है, नौकरी होती है, शादी होती है, उन्हें भगवान जरूर याद करने हैं। हमारी मम्मी अपने बच्चों के लिए करती थी, बेटों के लिए कि उनकी नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई तो शादी हो जाए, देव धर्म करते रहना है उनको। तो वही चीज हम लोग भी, जो हमारे बच्चों का समय आएगा तो हमें भी यही करना है। चाहे हम पहले मम्मी को मना करते हो या मजाक बनाते हो, हमें भी वही काम करना ही है। मतलब माँ का आशीर्वाद, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। आज जो भी पाते हैं हम लोग, तो 3 चीजों से। एक तो हमारे भाग्य में लिखा होता है, तो हम घूम फिर के उसी तरह पहुंच जाते हैं, हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है, हमें उसी तरीके के रास्ते मिलते चले जाते हैं। दूसरा होता है कि हम खुद मेहनत करते हैं, तभी हम ये चीजें पाते हैं। तीसरा होता है हमारे माँ बाप की दुआएं, उनकी विशेष, उनकी बेस्ट विशेष, उनकी जितनी भी पूजा प्रार्थना होती है, उनका फल बच्चों को मिलता है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात अभिलाषा कहना चाहती है, कभी भी आपको महसूस हो ना कि ये व्यक्ति सही नहीं है, लड़का हो या लड़की, आदमी हो, औरत हो, कोई भी पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, ये हमारे बारे में बुरा सोचता है, निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, 10 कदम दूर रहो। अगर आपने अपने आसपास नेगेटिविटी दूर फेंक दी ना, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आने लग जाएंगी। ये भी मैंने लाइफ में अपनाया है, मैंने देखा है, नोटिस किया है। जितने भी नेगेटिव लोग हो सको उनसे दूर रहो। और वो कैसे पता चलता है, किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता, वो ना यहाँ से पता चलता है, पता चल जाता है। एक बार आती है इंट्यूशन कि ये व्यक्ति सही नहीं है हमारे लिए, हमारा हित नहीं सोचता है, हमें हमेशा उल्टा ही बोलता है, हमेशा उल्टा ही सोचता है, हमेशा हमको हमारे अंदर मतलब ऐसे बोलेगा कि मतलब हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं है, हमें निगेटिव सोच। और ऐसे लोगों से खबरदार, हमेशा दूर रहो, अभिलाषा का ये कहना है। और मैं किसी दिन पर अन्य के बारे में डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलो आओ देखते हैं आज का मेरा व्लॉग। आज सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं बनना था, दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाना था सबको, तो सबने दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लिया। उसके बाद मैंने घर की पूरी साफ सफाई किया और उसके बाद फिर मैं रसोई की तैयारी करके रख रही थी, क्योंकि ये था कि लंच में मुझे शूटिंग करनी है और लंच ही डायरेक्ट बनेगा, सब लोग नहा के सीधे खाना खाएंगे। मैंने निकाले हैं ये 5 डब्बे, जिनमें दालें हैं, तुअर दाल है, चने की दाल है, मसूर, मूंग और उड़द। तो ये मैंने एक छोटी कटोरी जितनी तुअर दाल ली है, एकदम छोटी सी कटोरी है, और उससे आधी लेंगे मूंग की दाल, उससे आधी लेंगे उड़द की दाल, मतलब तुअर से आधी, और आधी कटोरी ली हमने चने की दाल, और उसी कटोरी की आधी कटोरी ली है मसूर की दाल। ये 5 तरह की दालें हैं, और ये तुअर, मूंग, उड़द, चना और मसूर, इन्हें पहले तो पानी से धो लिया है, साफ कर लिया है, और उसके बाद साफ पानी डाल करके दाल को रखना है, भिगोना है, जिससे दालें हमारी जल्दी गलेंगी। तो जब भी ये पंचमेल दाल बनाती हूँ मैं, पहले से दाल भिगो के रख दिया, साफ पानी में नमक डाल दिया है, हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, जिससे ये पानी में भीगी रहेगी, और इसी पानी का यूज़ करेंगे हम दाल को पकाने में। मतलब अब ये पानी फेंकने का काम भी नहीं रहेगा। और इसमें मैंने ये टमाटर कटे हुए डाल दिए हैं, जिससे इसी के साथ पक जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने कुकर बंद करके इसको साइड में रख दिया है, लेकिन अभी उसको गैस में ऑन नहीं किया है, अभी बस पानी में डला रखा है। बस जब उसको ऑन करूँगी, गैस सारी चीज़ें डली हुई हैं। और तोरई मैंने छील के रख ली है, धुली हुई रखी थी। और पहले भी मैंने बताया था, तोरई आप छील करके फ्रिज में रख सकते हो, तो इसका छिलका बिल्कुल उसी समय निकल जाता है, वरना कई बार फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाती है, 2-3 दिन अगर डली रह गई। तो चूंकि ये अभी कल ही आई थी, तो आज आराम से छिलका निकल गया है। और तोरई मैं काट रही हूँ, तो पहले मैंने बीच से कट किया है तोरई का, ताकि बीच में से देख लो अंदर, क्योंकि बारिश के दिन है, हरी सब्जियों में कीड़े वगैरह रहते हैं। तो पूरा पहले बीच में से एक कट लगाया, फिर देख लिया सही है, फिर उसको नाइफ से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो अब तोरई भी कट के तैयार हो गई है, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया, ये सब काट वाट के रख लिया है।
और आटा भी पहले से ही गूँथ के रख लूँगी मैं, तो एकदम नरम रोटियां बनती हैं। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाला है, नमक डालने के बाद पानी डाला है और आटा गूँथा है। आटे में नमक इतना नहीं डालती हूँ मैं कि उसमें स्वाद आने लगे, ज़रा सा नमक डालना रहता है आटे में, बस कि फीकी रोटी ना बने, बस यही मेन रहता है। और आटा गूँथ करके रख लूँगी। तो दाल भीगी हुई रखी है, इस दाल के साथ चावल भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं लंच में चावल नहीं बना रही हूँ, कल ही सबने पुलाव खाया था। तो बस अभी आज सिर्फ मिक्स वाली दाल, रोटी और ये बनेगी, तोरई की सब्जी। तो बस आटा गूँथ करके मैंने मल के रख दिया है। आटा एकदम सॉफ्ट है, थोड़ी देर मल लो पहले से तो आटा अच्छा नरम हो जाता है। सूखा आटा भी थाली में निकाल के ढक करके रख दिया है। इस तरह के काम तैयारी करके रखती हूँ मैं। और अब मैं रसोई शुरू कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है दाल के लिए, और कढ़ाई में सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच जितना गरम किया है। तोरई में ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तेल गरम होते ही जीरा डाला है, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली हैं। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके डाला है, और प्याज और हरी मिर्ची जीरे को भून लेंगे। सरसों के तेल की जगह आप अपना जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे हरी सब्जियों में सरसों का तेल बहुत पसंद है, जैसे भिंडी, तोरई, पालक, मेथी। और यहाँ पर अब मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है, साथ में आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डाला है, और यहाँ पर ये देखो आधा चम्मच करीब धनिया पाउडर डाला है, और आधे से भी कम लाल मिर्ची पाउडर। क्योंकि कम कम मसाले डाल रही हूँ, मुझे ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि पिचक जाती है सब्जी, दब जाती है, थोड़ी सी हो जाती है क्वांटिटी में जब पकती है, तो फिर वो मसाले मसाले लगते हैं खाने में, इसीलिए। और हरी सब्जियों में जितने कम मसाले हों तो सब्जी का टेस्ट आता है। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है, नमक डाला, फिर जैसे सबको मिक्स किया तो टमाटर हमारा तेल में जल्दी से गल गया है, और नमक डालने से और भी जल्दी पक जाता है। अब ये कटी हुई धुली तरोई हैं तोरई डाल देंगे, और बस इन्हें भी डाल करके हमें मिक्स करना है। ये अभी इतनी दिख रही है ना क्वांटिटी, पकने के बाद एकदम हाफ हो जाती है, इसीलिए हरी सब्जियों में नमक डालते वक्त ख्याल रखें, कम डाल लें भले ही, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। तो सब्जी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसे कुछ मिनट इसी तरीके से भून लेंगे, और इसे ढक देंगे। और एकदम धीमी आंच करके मैंने दूसरे बर्नर में रख दिया है, यहाँ सब्जी पकती रहेगी और मैं इधर पे रोटियां बनाती रहूँगी। तो रोटी की तैयारी शुरू। और रोटियों के लिए सबसे पहले मैं बॉल्स बना रही हूँ। यही होता है कई बार कि सुबह नाश्ते में कुछ नहीं बनाना है, और बच्चे यदि देर से सो के उठ रहे होते हैं तो बस फिर नाश्ते में जैसे दूध है, फ्रूट्स वगैरह ले लिया, शेक पी लिया बच्चों ने, तो फिर सीधा सुबह के समय में सीधा खाना बना देती हूँ। पता है, क्योंकि खाना बना लिया ना एक बार तो फ्री हो जाते हैं हम लोग, और थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया अब खाना बच्चों के हिसाब से कि उनको दोबारा भूख लगे। जैसे अब नहाने के बाद सुबह खाना खा लिया, अब उनको भूख लग गई, दिन बड़े होते हैं बच्चों को, तो शाम में बच्चे जो खाना है खा सकते हैं, जैसे दाल चावल खा लिया या सब्जी रोटी खा लिया, तो इस तरीके से कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन डेली नहीं, डेली वाले में तो बोर हो जाते हैं फिर वो लोग। तो बस इस तरीके से आज का यही है कि गरम गरम खाना बन रहा है और सब लोग नहा के आओ, खाना तैयार, एक एक करके सब लोग नहाते रहते हैं। और बस रोटियों के लिए वही है जैसा हमेशा करती हूँ। और अब चूंकि तीनों चीज़ें एक साथ रख दी हैं मैंने, यहाँ दाल पक रही है, बीच में सब्जी को एक बार फिर से हिला दिया है, क्योंकि सब्जी रोटी एक साथ करो ना तो आराम रहता है, सब्जी का पूरा ध्यान रहता है हम लोगों का, सामने खड़े रहते हैं। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला इस सब्जी में, एक बूंद भी नहीं डाला मैंने पानी। जो तोरई धुली थी समझो, थोड़ा 2-4 बूंद पानी प्लेट में रहा हो तो चला गया हो, मैंने खुद से नहीं डाला उसमें। और यहाँ पर सब्जी हिलाकर देखिए तो आधी पक चुकी है, थोड़ी और अच्छे से उसे भून लेंगे। जैसे होता है ना तोरई का, बहुत से लोगों को तोरई का पानी वाली भी पसंद है, मैं आज मतलब थोड़ा ऐसे बनाऊंगी कि पानी ना रहे, सब्जी अच्छे से भुनी हुई सी रहे। और रोटी सिक रही है, दाल की एक विसल आई है, मैंने धीमी कर दी है क्योंकि धीमी आंच में अच्छे से पक जाएगी। और मिक्स दाल में चूंकि चना दाल भी मिक्स है और मसूर, खड़ी मसूर है, उसे पकने में टाइम लगता है, इसीलिए उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें। यदि आपको 2 गिलास की ज़रूरत है ना तो आप 1 गिलास एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि हमें उसको ज़्यादा देर तक गैस में रखते हैं तो फिर वो पानी सूख जाता है, तो दाल आपकी जल सकती है या गाढ़ी सी हो सकती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, और धीमी आंच करके भी 2-3 सीटी ले लेंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से मैश एकदम मिले, फिर वो दोबारा गैस में ना रखनी पड़े। कई बार एक बार कुकर खोलो और अभी आधी पकी चीज़ें हैं फिर उनको चढ़ाओ, वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो पता ही है कि इसमें टाइम लगना है, तो मैंने उसको अच्छे से पकने दिया। जितनी देर रोटी बनी ना उतनी देर दाल भी पकती रही, और तभी मैंने शुरू ही किया था आँच।
और यहाँ पर सब्जी भी हमारी पक चुकी है, रोटियाँ पूरी तैयार हो गई हैं और अब मैं सब्जी को खोल के देखूंगी। तो रोटी साइड में रख दी है अभी, और ये देखो कढ़ाई हटाई, अब मैं पास में ले आई हूँ इस वाले बर्नर पे सब्जी। ये देखो सब्जी अच्छे से पक गई है, खूब अच्छे से मैश हो रही है, ये थोड़ी गल सी रही है और अच्छे से मिक्स हो गई है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। कभी कभी जैसे 2-4 दिन बाद फिर जब इस तरह की सब्जियां बनती हैं तब एक्चुअली हरी सब्जी की वैल्यू समझ में आती है हम लोगों को। भिंडी हो चाहे लगातार बनती है तो बोर हो जाते हैं। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है, धनिया डालकर भी मिक्स कर दिया और गैस बंद कर दिया है। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी से तैयार है। भिंडी, तोरई, लौकी और मेथी जब ये 3-4 दिनों के गैप के बाद मिलती है ना तब अच्छा लगता है कि हाँ हरी सब्जी खा रहे हैं और टेस्टी लग रही है। यहाँ पर दाल की भी गैस बंद कर दी है और अब मैंने रोटी का डब्बा उठाया है और इसमें रुमाल लगाया है। कल किसी ने पूछा है कि क्या स्टील के कैसरोल में गर्म रहता है खाना? जैसे सभी कैसरोल होते हैं वैसा ही कैसरोल होता है। कैसरोल में कोई ऐसी क्वालिटी का इतना अंतर नहीं आया। मैं पहले सेलो के प्लास्टिक वाले में रखती थी, उसमें भी गर्म रहती थी जैसे इसमें रहती हैं गर्म। बस फ़र्क इतना है कि एक अजीब सी स्मेल जैसी रहती है ना प्लास्टिक का है वो उसमें नहीं आती, या फिर ये कह लो ड्यूरेबल है। अब जैसे जब से ये है तब से ये इसी तरीके सलामत है। प्लास्टिक वाले कई बार क्रैक हो जाते हैं, कई बार गलती से भी गैस के ऊपर रख दिया तो लो भैया नीचे से पिचक ही गए वो, मतलब गर्म की वजह से। इस तरीके की इश्यूज नहीं होते हैं बस, और कोई खास फर्क नहीं है कि कैसरोल की बात है, क्योंकि वो भी उसी रेट में आते हैं और कुछ 200-400 रुपए का फर्क पड़ता होगा। मैं काफ़ी साल से तो सेलो का प्लास्टिक वाला ही यूज़ करती थी। मुझे शादी में गिफ्ट मिला था, सेट मिला था सेलो का 3 का, वो वाला। और ये दाल देखो हमारी अच्छे से पक चुकी है, दाल अच्छे से गल गई है। मैंने गर्म पानी किया है एक बर्तन में और वो डाल दिया है। जितनी पतली चाहिए हो आप दाल को पतली कर लो पहले और गर्म पानी डालो, उससे टेस्ट खराब नहीं होगा। इसीलिए दाल में पानी पहले से ज़्यादा डालने को मैंने बोला था, फिर भी थोड़ा बहुत कम था, मैंने ज़्यादा डाला फिर भी कम ही था। और यहाँ पर घी डाल करके तड़के पैन में मैंने गर्म किया है। 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन डाली है और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ी सी 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ पेस्ट डालेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग, अदरक, जीरा और लहसुन से तड़का लगाया है। एक्चुअली इसमें उड़द दाल भी मिक्स है इसीलिए लहसुन डाली है। और यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है आधा आधा चम्मच, और यहाँ पर आधे से भी कम गरम मसाला डाला है। ये मसाले वाली दाल बनती और बस ये तड़का हमने डाल दिया है। दाल के ऊपर मिक्स कर देंगे तड़के को, ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये चटपटी मसाले वाली दाल बनती है और इसमें उड़द दाल मिक्स है ना, इसलिए ये मसाले वगैरह डाल करके टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उड़द की दाल तो मसाले वाली बनाते हैं हम लोग। और ये पंचमेल दाल तैयार है। इसके साथ आप चावल ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी लगता है दाल चावल खाने में भी बहुत अच्छा। और ये दाल मैंने हांडी में पलट के साइड में रख दिया है। और अब खाना तैयार है तो यहाँ पर जो बर्तन है, कुकर निकले, रोटी वाले बर्तन तो मुझे उसी समय धुलने ही होते हैं, तो फिर मैंने दाल का कुकर भी धुल लिया है, तवा भी धुल दिया है, ठंडा हो गया था। और सब्जी अभी मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया है क्योंकि वो इतनी नहीं है कि उसको बचा के रखनी रहेगी, सब्जी में ख़त्म करवाना चाहूँगी, इसीलिए फिर मैंने कढ़ाई में रहने दिया। अब सब लोग नहा चुके हैं तो थाली लगा रही हूँ। ये कल जो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे वही गुलाब जामुन है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं भाई, कमाल के बने हैं। और बहुत ज़्यादा चाशनी मीठी नहीं है इसलिए अच्छी लग रही है। और चाशनी मैंने ज़्यादा बनाई थी इसीलिए भीगे हुए हैं, मतलब ड्राई नहीं हुए। और मसाला छाछ बनाई है, थोड़ी सी दही रखी थी उसे मैंने फेंट लिया है। मैं कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मसाला छाछ की, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। बस रायता मसाला डाल करके दही को मैंने ऐसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाल करके, पुदीने पाउडर डाल करके तैयार हो गया मसाला छाछ। और सब्जी, दाल, रोटी, हमारी थाली तैयार। बच्चों ने टीवी ऑन किया है तो तारक मेहता देख रहे हैं। और तारक मेहता जिंदाबाद है, मतलब हमारे घर में सदाबहार है। या तो हस्बैंड की ओर से न्यूज़ लगती है और बच्चों का तारक मेहता हो जाता है। और मैं बीच में रहती हूँ, मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं होती है, जो चल रहा है देख लिया। और कानों में सुन सुन के तो डायलॉग रट गए हैं, एपिसोड रट गए हैं भाई। वो रिपीट ही तो होते रहते हैं, मुझे मालूम रहता है अब ये कौन सा वाला पार्ट चल रहा है, इसके आगे क्या होगा। और कभी बैठ के देखा नहीं है, वो सुन सुन के ही रट गया है पूरा। और कल एक बहुत ही मज़ेदार सा कमेंट आया था
ये आया था कि जो नया वाला कुकर आया है ना तो नए वाले कुकर के उन्होंने लिखा था कि अब बर्तन देखेंगे नया मेहमान कौन आया है किचन में। अच्छा, अभी तो पहले इनकी लड़ाई होगी, उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती होगी। अभी वो गुस्सा करेंगे पुराने बर्तन कि नया आ गया, इसकी ज्यादा आवभगत होगी, बेचारा इंडक्शन रोएगा। और एक कमेंट आया था कि जब भी अक्सर देखा है ना, सोफे में एक साइड बैठ जाते हैं हस्बैंड, दूसरी साइड बैठा होता है शुभम, और शुभी बैठी होती है दीवान में अक्सर जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं। तो वो भी कमेंट बहुत मजेदार था। वो परसों आया था कि मतलब आपके घर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है इतने दूर दूर बैठते हैं सब। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अब जब भी मैं देखती हूँ कि एक कॉर्नर पे ओम बैठे होते हैं, एक में शुभम बैठा होता है और एक दीवान में शुभी बैठी होती है टीवी देखने के लिए, तो एक्चुअली सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रही है हमारे घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग, घर में भी दूर दूर बैठ रहे हैं हंसी आ रही थी। कभी कभी होता है ना, कुछ कमेंट होते हैं मुझे मजा आ जाता है पढ़ के, हंसी आती है, लोटपोट हो जाओ बात सुन करके। और खाना बहुत ही टेस्टी बना है। जब भी सुबह मुझे नहा धो के ये थाली मिलती है ना तो मुझे अपने बांदा वाले घर की याद आ जाती है। हमारे घर में सुबह 10 बजे खाना बन जाता है, मतलब 10 बजे पूरा खाना बन जाता है। नाश्ते का कोई रिवाज नहीं है। सुबह नाश्ते में जो रखा है खिड़की में सूखा नाश्ता वही खा लो जो किचन में रहता है, या ब्रेड ब्रेड ले लो, ब्रेड मलाई बटर जो भी खाना है, खाना तैयार। सुबह सुबह खाना खाने की बात ही अलग होती है। नहा धो के भूख लगती है और खाना खा लो भरपेट, फिर भले ही दोबारा 3-4 बजे भूख लगे शाम में, तो लेकिन सुबह का खाना की बात अलग होती है। और हैवी खाना नाश्ता कर लो ना, फिर उसके बाद भूख नहीं लगती, बस खाने के लिए बैठे हैं लोग और सिर्फ खाते हैं। इस टाइम का खाना अच्छे से भरपेट खाना होता है। और इतने दिनों बाद ये वाली दाल बनी थी मिक्स वाली, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मज़ा आ गया खाने में। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। बहुत सारे होमवर्क हैं, मुझे याद रहता है रेसिपीज़ के लिए, तो सोच रही हूँ कि कल कोई रिक्वेस्टेड रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मैं। बस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।